भूर्भुवः स्वः तत्सवितु। तो सारा भुवन समा गया ना इसमें। भूलोक मतलब वैसे पृथ्वीलोक होता है, पर इस मंत्र में देखेंगे तो नाभि के नीचे के लोक या इस पृथ्वी के नीचे के लोक भूलोक में आ जाएंगे। भुवलोक में आ जाएगा नाभि से यहाँ पर्यंत, गर्दन पर्यंत भुवलोक। और स्व में आ जाएंगे फिर ऊपर के लोक, स्वरलोक, त्रिभुवन जिसको कहते हैं। और उन सब का जो सविता, उन सब का जो बनाने वाला। तो एक शब्द बोलते ही समग्र सृष्टि आपके अंदर आ गई कि ये सारी सृष्टि भगवान ने कैसे बनाई और वो उसका सृष्टा। तो इसका सृष्टा कैसा होगा ये तुरंत दिमाग में आएगा, सर्वशक्तिमान। क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि बनाना, 14 भुवन बनाना, 3 लोक बनाना, ये कोई छोटा सा काम तो है नहीं। पतंजलि के सारे कार्य लगाएं, इतना छोटा कार्य तो है नहीं। इतना छोटा मैं सृष्टि की दृष्टि से कह रही हूँ। केवल एक भारत देश का निर्माण करना इतना छोटा सा कार्य तो है नहीं, ये तो कितना बड़ा कार्य है ना। तो ये सब जिसने बनाए वो सृष्टा, उसका मैं वर्ण कर रहा हूं, क्योंकि उससे ऊपर कोई है ही नहीं। जिसने इन सारे लोक लोकांतरों को बनाया, सब भुवनों को बनाया, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, उसका मैं वर्ण कर रहा हूं। और जब आप संध्या करते हैं तब भी ऐसे ही बोलते हैं, शुरू के मंत्र बोल के। और फिर जब आप अंगमार्जन करते हैं, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम, तो सारे लोगों को आपने देखा कि ये सृष्टि की भगवान ने पहले इनकी सृष्टि की, सृष्टि का क्रम चल रहा है ना वो। और फिर क्या किया, मार्जन मंत्र के बाद फिर क्या करते हैं, लोक लोकांतर तो बना दिए, इसमें जीवन भी तो होना चाहिए। जैसे मकान तो किसी ने बना दिए, और फिर मकान के बाद जितना मकान बनाने में पुरुषार्थ और खर्चा लगता है, उतना ही फिर उसको मकान को मकान बनाने में खर्चा लगता है। इंटीरियर का जो खर्चा होता है ना, बराबर पड़ता है वो। उसको सजाना, फिर उसमें किसी रहने वाले को बसाना, कैसे रहेगा, यज्ञ आदि करवा के उसको बताना, तो वो भी तो काम पड़ा है ना। तो अभी तो सृष्टि बनी है जो हमने देखा अभी अंगमार्जन करते समय। ये भी अपनी भी एक सृष्टि का ही एक मॉडल है। और बाहर की भी सृष्टि ये भी ईश्वर ने बनाई, इसमें भी उतने ही लोक लोकांतर और भुवन हैं बाहर वाली में जितने हैं। और फिर इसके आगे क्या हुआ मकान बनाने के बाद, तो फिर वो आते हैं कि उसमें सूरज चांद बनाए, दिन बनाए, संवत्सर बनाए, अहोरात्र बनाए, पानी बनाया, तो ये सब उसमें आ गया। अब तैयार है ये सृष्टि, अब मनुष्य भी आ गया। ये सब आने के बाद ये अंडरस्टूड है उन मंत्रों में कि अब मैं भी आ गया इस सृष्टि में। फिर अब मेरे को कैसे जीना है, बोले जीवन शुरू करने से पहले चारों दिशाओं में जो भगवान की शक्तियां हैं उनको प्रणाम करके फिर अगला कदम आगे बढ़ाना आप। तो ये मनसा परिक्रमा के मंत्र आ गए। और ऐसे जिएंगे तो आपके सामने शुरुआत में ही क्या आता है, उदुत्यम जात वेद समदेवम वहंति केतव।
वो जात वेदस आपके सामने आता है, सबसे पहले उसका दर्शन होता है, सूर्य का दर्शन। वहीं से तो हमारे दिन की शुरुआत होती है। बाहर के ब्रह्मांड में वो सूर्य है और एक सूर्य अपने अंदर भी है, तो उसको सम्मुख रख करके और अब फिर दिन की शुरुआत होगी। तो इस संध्या से कितना लिया जा सकता है? इस संध्या से इतना लिया जा सकता है, 15-20 मिनट भी जो आप करते हैं, आधा घंटा भी जो करते हैं, तो वो संध्या का मंत्र ही उसका प्रमाण है। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों चीजें अभी मिल सकती हैं। सद्य सिद्धिर भवे नहा, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म की प्राप्ति अभी होगी और उस धर्म से हम आज का जीवन धार्मिक जिएंगे। तो हो गया ना फैसला संध्या के समय। धर्म अर्थ जो भी आवश्यक है हमारे लिए उतना हमें आज ही मिलेगा और कुछ मिला ही हुआ है। और कामनाएं हमारी सबकी अलग अलग हैं। एक सन्यासी ब्रह्मचारी की अलग कामना होगी, एक गृहस्थ की अलग होगी, एक बिजनेसमैन की अलग होगी। तो वो उसी समय उस व्यक्ति कहता है ये काम तो आज मेरा हुआ ही पड़ा है, और वो फिर हो ही जाता है शाम तक। और मोक्ष कि कोई सब चीजों के बीच में रहते हुए मेरी किसी चीज से लिप्तता नहीं है, निर्लिप्तता ही रहेगी, ये विचार व्यक्ति कर सकता है संध्या के समय। और फिर दिन भर वो कैसे जिए, जैसे कि कोई मुक्त आत्मा जीता है। तो ये तो विचार से शुरुआत होती है। ऐसा अभी विचार से वो व्यक्ति सोच रहा है, और जैसा व्यक्ति विचार से सोचता है वैसा धीरे धीरे बन भी जाता है। पॉजिटिव सोचने वाला पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिव सोचने वाला नेगेटिव बन जाता है। सृष्टि में वैसी चीजें उसके सामने सहयोग करने के लिए आ जाती हैं। अगर व्यक्ति को दिमाग में ये आता है कि आज के इस समाज में कहाँ ये चीजें जो रामायण की, इस कलयुग में कहाँ ढूंढे इसको, तो उसको पूरे दिन भर घोर कलयुग ही मिलेगा फिर। और जिसके विचार में ये आ गया कि अच्छी आत्माएं हर काल में थी, हैं और रहेंगी, उसको दिन भर इतने अच्छे लोग मिलेंगे कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कलयुग में भी इतने अच्छे लोग होते हैं क्या। तो हम ऐसे ही एक गायत्री मंत्र बोलते ही पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं, और हम अलग नहीं, हम उसी का एक पार्ट हैं। एक ट्यूनिंग हो जाती है हमारी उसके साथ। इतना ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। तो मैं बात कह रही थी भारद्वाज जी की, कि भारद्वाज जी इतने बड़े ऋषि हैं फिर भी अग्निहोत्र कर रहे हैं। अतिथि आए हुए हैं आश्रम में, तो ठीक है, अतिथि अपना विश्राम करें, या सुबह उठ करके ध्यान करें, या वॉकिंग करें, प्राणायाम करें, जो उनको करना है करें। तो हम अपनी दिनचर्या क्यों छोड़ें? नहीं तो व्यक्ति कहता है जी आज तो घर में अतिथि आ गई थी तो इसलिए हमने यज्ञ नहीं किया। तो भरद्वाज जी ऐसा कोई बहाना नहीं लगा रहे हैं, ये अग्निहोत्र कर रहे थे। हुताग्निहोत्रोत्तम ऋषि पुरुष व्याघ्रम, वो जो नरसिंह महर्षि भरद्वाज जी हैं, उनके सामने भरद्वाज जी आकर के प्रांजलिम प्रेक्ष, अपने दोनों हाथ जोड़ करके और उनके सामने आ गए, और ऐसे प्रांजलिम भरतम प्रेक्ष आगतम, प्रांजलिम भरतम आगतम प्रेक्ष, हाथ जोड़े हुए सामने खड़े हैं भरत जी, उनको देख करके, भरद्वाज जी ने उनको देखा कि हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। तो भरद्वाजो अभ्यभाषत, भरद्वाज जी ने भरत जी से पूछा, कच्चिदत्र सुखारात्रिस्तवास्मद् विषये गता समग्रस्ते जन कश्चिदातिथ्ये शंसमे नघ, तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च भगवन् समग्र बलवाहनः, आमन्त्रेयहं भगवन् कामं त्वां ऋषिसत्तम, समीपं प्रस्थितं भ्रातुर्मैत्रेणीक्षस्व चक्षुषा, आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः,
आचक्ष्व कतमो मार्गः कियानिति च शंशमे इति पृष्टस्तो भरतं भ्रातुर्दर्शनलालसं प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः भरतार्धृतृतीयेषु योजनेष्वजने जने चित्रकूटो गिरिस्तत्र रम्य निर्दरकानना उत्तरं पार्श्वमासाद्य तस्य मंदाकिनी नदी पुष्पितद्रुमसञ्छन्ना रम्य पुष्पितकानना। तो भरद्वाज जी जब भरत जी को अपने सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा देखते हैं तो उनसे पूछते हैं, कच्चित अत्र सुखारात्रि तव अस्मद विषये गता। अस्मद विषये, हमारे इस आश्रम में, हमारे इस स्थान में क्या आपकी रात्रि सुखपूर्वक बीती, ठीक से सोए आप? तो हर आश्रय देने वाला जो यजमान होता है वो यही पूछता है अपने अतिथि से कि भी रात को नींद आई ठीक से। ऐसे हर व्यक्ति पूछते हैं, आज भी पूछते हैं। तो ऐसे ही पूछा इन्होंने, भरद्वाज जी ने भी। समग्रस्ते जनः कश्चिद आतिथ्ये शंस में अनघ। हे अनघ, हे निष्पाप भरत जी। इनके संबोधन भी बदल गई और संबोधनों में बहुत बल होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने जा करके वहां पर अमेरिका में एक संबोधन ही तो किया था। सबसे लास्ट में तो उनको चांस मिला बोलने के लिए कि चलो अच्छे अच्छे सब विद्वान बोल चुके हैं, अच्छे अच्छे जो स्कॉलर्स थे, अब ये भी आया है, चलो भगवे कपड़े वाला इसको भी दे देते हैं एक चांस। और उन्होंने मतलब 1 ही मिनट में संबोधन में ही ऐसी नींद तोड़ी कि वो तालियां रुकी नहीं लोगों की। संबोधन की बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ तो संगठन में सिखाया जाता है, जैसे अपने भाई विनोद जी और उनकी टीम, उनको शुरू में महाराज जी ने सिखाया था कि आप किसी जिला प्रभारी से भी बात करें तो उनके सामने आदरणीय लगा के फिर उनके नाम बोल के फिर पीछे जी लगाना है। मानो किसी का नाम अनिल है तो आदरणीय अनिल जी ऐसे बोलते हैं। और वो परंपरा अभी तक भी चल रही है। और कई बार मेरे को मतलब ऐसे लगता है कि कई बार नए जो सन्यासी ब्रह्मचारी आते हैं और कई बार तो पुराने भी, उनको सिखाया नहीं किसी ने, तो बहुत पुराने होने के बाद जी नहीं लगाते हैं किसी के आगे संबोधन करते समय। तो वो संबोधन की बहुत बड़ी महिमा है। ये हम किसको क्या संबोधन कर रहे हैं उस व्यक्ति के अंतःकरण से वैसे ही भाव निकलेंगे बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपने आह्वान ही वो ही किया है। द्रौपदी का जब चीर उतारा जा रहा था तो उन्होंने कृष्ण को संबोधन किया द्वारिकाधीश, तो फिर उनको थोड़ा टाइम लग गया आने में। तो बाद में द्रौपदी ने उनको उपालंब देते हुए कहा कि आपने भी इतनी देर लगा दी आने में। तो बोले मैं क्या करता, तुमने संबोधन ही द्वारिकाधीश किया, तो राजा है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। वे राजकाज है, उनको थोड़ा सुव्यवस्थित करना पड़ेगा। तो आपको संबोधन क्या करना चाहिए था, जो आपको चाहिए, जो आप संबोधन करेंगे वैसा उधर से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो संबोधनों की बड़ी महिमा है, इसलिए संबोधन किसी व्यक्ति को पूरे दिल से जो आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करना चाहिए, बात इतनी है। तो यहाँ भरद्वाज जी भरत जी को क्या संबोधन कर रहे हैं, निष्पाप अनघ। अब भरत जी तो खैर हैं ही निष्पाप, पर कोई निष्पाप नहीं भी है उसको यदि आपने निष्पाप कहा तो वो व्यक्ति तो निष्पाप हो जाएगा और आपका अंतःकरण एक अच्छी वाइब्रेशन से युक्त हो जाएगा। तो घाटा क्या है बताना अच्छा संबोधन करने में, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में हमें यही सिखाया है, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य। तो वे मानना तो उसको पड़ता है ना जो है नहीं। अगर साधु है ही तो मंतव्य कहने की क्या जरूरत थी। कह रहे बेशक वो अभी तक माने कल तक या इस क्षण से पहले तक, चाहे वो सुदुराचार है,
सुदुराचारी था, उसने कोई भी त्रुटि की इस क्षण से पहले तक, लेकिन अभी तो वो सम्यक व्यवस्थितो ही सह, अब तो उसने ठीक निर्णय ले लिया है ना। तो अब उसने ठीक निर्णय ले लिया है तो अब उसको क्या मानो, साधु रेव स मंतव्य, उसको साधु ही मान लो, और मान लोगे तो वो बन जाएगा साधु। तो संबोधन हमें ऐसे ही करने चाहिए जिससे दूसरे का भी उत्थान हो, उद्धार हो, और अपना भी अंतःकरण खराब ना हो, अपना भी शुभ ही हो। तो ये कह रहे हैं, हे अनघ, हे निष्पाप भरत जी, ते समग्र जन कश्चिद आतिथ्ये शंस, मेरे आतिथ्य में आपके सब लोग संतुष्ट तो हैं, उनको कोई परेशानी तो नहीं है, आप ठीक से सोए। क्योंकि जब कोई हमारे घर आता है तो ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य बताया है, अतिथि देवो भव की जो हमारी परंपरा है, कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उन सब को लेकर के उस व्यक्ति को एक तृप्ति होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। जो हमारे पास अच्छे से अच्छे वस्त्र हैं बिछाने के, ओढ़ने के, वो अतिथियों को देने चाहिए। अब कुछ लोग तो ऐसा करते भी हैं और कुछ लोग उल्टा भी करते हैं। बोल ठीक है, ये संगठन वाले हैं, वो तो जो अच्छी वाली रजाई वो तो मैंने अपने भाई के लिए रखी हुई है, तो इनको दे दो पुराने वाला कंबल। उल्टा भी करते हैं, खराब वाला भी दे देते हैं। तो अच्छे से अच्छा अपने पास जो सामर्थ्य है वो उनको खाना खिलाना चाहिए। अब मानो अपने पास सब्जी रोटी ही है तो वो भाव से, चाव से, अच्छे से बना के भी तो दी जा सकती है ना। तो उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है फिर भावनाओं से। अच्छे वस्त्र देने चाहिए, अच्छा आहार देना चाहिए, और कम से कम वाणी व्यवहार से उसका खूब ज्यादा सम्मान करना चाहिए। कोई भी अतिथि आए, जानकार आए या अनजान आए, तो लेकिन हम ऐसे करते नहीं है। पहले चेहरा देख के टीका लगाया जाता है कि चेहरा कौन सा है। अगर वो व्यक्ति कुछ हमें दे सकता है बदले में, और भी कुछ नहीं तो उसके पास कोई पद प्रतिष्ठा है, तो उसके आने से ही हमारा गौरव बढ़ जाएगा कि इनके घर में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रुके। दिया कुछ नहीं पर ये भी तो बहुत कुछ दे दिया ना। तो उस व्यक्ति की तो हम बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जाता, हो सकता है उसमें कोई ऋषि छिपा हुआ हो, तो वो तो हमारी दृष्टि में आता नहीं है, इसलिए हम उसको सामान्य उसकी सेवा करते हैं। तो ये बात दूसरों के लिए नहीं है, ये बात अपने लिए है। पतंजलि योगपीठ में जब कोई आए, कोई भी अतिथि आए, बेशक आपकी अतिथि सेवा में ड्यूटी नहीं भी लगी है और आपको लगे कि इस अतिथि की ये हेल्प की जा सकती है, तो कभी भी पीछे नहीं हटना। कोई अतिथि आया, आप उसको जानते भी नहीं हैं, तो उसको हाथ जोड़ के प्रणाम जरूर करना। नहीं तो प्राय देखा कि गुरुकुल में कोई अतिथि आते थे ना, तो बच्चे कमरों में घुस जाते थे बिना प्रणाम किए। तो ऐसे नहीं करना। हम तो जानते नहीं जी ये कौन है, आप नहीं जानते तो प्रणाम तो कर ही सकते हो ना। बल्कि आप कमरे में जा भी रहे हैं और कोई अतिथि आ गया तो वापस मुड़ के आओ, पहले हाथ जोड़ के सिर झुका के उनको प्रणाम करो। तो आप परिचय देंगे कि आपके गुरु यहाँ आपको कैसे तैयार कर रहे हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने गुरु के नाम को नीचा करते हैं फिर। क्योंकि आपको कौन गुरु तैयार कर रहे हैं, किस रीति से कर रहे हैं, तो वो तो आने वाले को तो व्यवहार से ही पता लगेगा ना। उनको प्रणाम करें। हो सके तो आप उनसे पूछें, जी मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इधर भी ऐसी उससे पूछना चाहिए, जी हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं क्या। और यदि कर सकते हैं तो जरूर करें, केवल पूछने के लिए ही नहीं। बोल जी मैंने तो ऐसे ही पूछा था, उसने तो अपना झोला ही दे दिया मेरे को कि बेटा इसको ऊपर पहुंचा दो कमरे में। तो बहुत श्रद्धा से पहुंचा के आना, जैसे भगवान का झोला पहुंचा के आ रहे हो ऊपर। भगवान जी आ गए आपके गुरुकुल में और उनका झोला ऊपर पहुंचा के आ रहे हो। फिर आपको खुद ही पता लगेगा, वो जिस दिन करोगे ना तो कितनी एक तृप्ति मिलेगी, आत्म तृप्ति, उससे पता लगता है। तो ये तो ऋषि हैं, तो भी ये अपने अतिथियों के बारे में पूछ रहे हैं। आपके लोगों को कोई कष्ट तो नहीं हुआ रात्रि में, ठीक से सोए तो सही। तो हम इसको फटाफट पढ़ जाते हैं,
एक नॉवल की तरह से। ऐसे पढ़ने वाला ग्रंथ है नहीं ये। इसके एक एक शब्द के ऊपर, एक एक श्लोक के ऊपर घंटों चिंतन किया जा सकता है। ऐसा ये महाकाव्य है रामायण। तमुवाचंजलिं कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च सुखोषितोऽस्मि भगवन् समग्र बलवाहनः। उत्तर देने वाले भी कैसे दे रहे हैं? अंजलिम कृत्वा। ये तो बोली ये गुरुकुल वालों को ना, ये आज जमाना कहाँ पहुंच गया है, इनको सिखाया जाता है हाथ जोड़ के कोई बात बोला करो। तो ये बात यहां से प्रमाण मिल रहा है। ये पिछड़ेपन की निशानी नहीं है, ये एडवांस की निशानी है। ये एक विज्ञान के शिखर की निशानी है कि कौन से पोज बनाने से, कौन सी मुद्राएं लगाने से क्या मिलता है। तो ये पूरा एक साइंस है, योग विज्ञान जिसको कहा जाता है। तो भरत जी हाथ जोड़ करके उत्तर दे रहे हैं भरद्वाज जी को। तमुवाच अंजलिम कृत्वा, भरत अभिप्रणम्य च, उनको प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ करके उनको उत्तर दिया। सुखोषितोस्मि, बहुत सुख से निवास किया आपके आश्रम में, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख से रात्रि बीती हमारी भगवान। समग्र बलवाहन, और मेरी सारी सेना भी, सारी सेना सहित हम सब अयोध्या निवासी बहुत सुख पूर्वक आपके आश्रम में रहे रात्रि को। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे अतिथि हों तो कभी सुख से ना भी सोए तो भी सुख से ही बताते हैं, ताकि उसको कष्ट ना हो। क्योंकि कभी कभी अनजाने में भी ऐसे हो जाता है। जैसे महाराज जी एक बार वहाँ हैदराबाद किसी के घर में अतिथि थे, बहुत अच्छे लोग थे वो, तो उनका ना एक पुरानी वो थी हवेली। तो यद्यपि उन्होंने बेचारों ने 1 महीना पहले उसकी पेंटिंग कराई, सफाई कराई। उनको ये था कि महाराज जी को कोई डिस्टरबेंस ना हो। ज्वाइंट फैमिली थी कि हमारा बड़ा परिवार है, घर में रहेंगे तो खटपट होती रहेगी रात भर। तो ये उनका रहने की हवेली, ये एक खाली हवेली थी उनकी। तो उसको पूरा साफ करवा दिया और उसमें महाराज जी का आवास रख दिया उन्होंने। अब पता नहीं वो पेंटिंग करते समय कहीं चूहे का बिल बंद करना भूल गए होंगे या दिखा नहीं होगा। अब पूरी रात इतने बड़े बड़े चूहे आकर के इधर से उधर घूमे, उधर से उधर। चूहा ना खाली नहीं रह सकता है, उसकी आदत खराब होती है। कभी स्वामी जी के ऊपर से जाए, कभी इधर से जाए। पूरी रात नहीं सोने दिया उस चूहे ने। सुबह उठ के उन लोगों ने पूछा, महाराज जी कोई असुविधा तो नहीं? असुविधा तो नहीं हुई? बोले नहीं, बहुत अच्छा रहा। क्योंकि अगले दिन तो चले ही जाना है। तो बेचारे, नहीं तो उनको ये लगता है कि हम 1 महीने से तो लगे हैं देखो तैयारी में, और ये तो मतलब हमारी सारी मेहनत ही बेकार गई। तो उनका मन खुश करने के लिए भी ऐसे बोल दिया जाता है कभी कभी। कभी एक कोई बहन खाना बना रही थी, वो आटा लाई, नहीं आटा तो खाते नहीं थे उस समय स्वामी जी, सिंघाड़े का वो लाई आटा, और उसको जल्दी से खोला और उसने उसकी पूड़ियाँ बनाई सिंघाड़े के आटे की। तब अन्ना नहीं खाते थे ना, तो उसमें वो स्टेपल कर देते हैं ना पन्नियों को, वो स्टेपलर खोला होगा तो पिन उसी में आ गई आटे में, और उसी की पूड़ी बना लाई। और महाराज जी ने जैसे ही निवाला लिया जाड़ के नीचे ऑल पिन, और वो बहन सामने खड़ी, महाराज जी कैसी बनी? हाँ बहन बहुत अच्छी है। जाओ वो चटनी और लेके आओ। तो उसको भेजा और फिर उसको निकाला, मैं सामने ही थी। बोली इसको डाल दो कहीं डस्टबिन में, बेचारी देखेगी ना तो इसका दिल टूट जाएगा, इसने कितनी श्रद्धा से बनाई है। तो ये महान आत्माओं की पहचान है। नहीं तो अगला व्यक्ति कहे कि बनी तो अच्छी थी लेकिन ये नहीं निकाला आपने, छाना नहीं, आटे को छलने में नहीं छाना, जल्दी में ऐसे डाल दिया। तो ऐसे ही भरत जी उत्तर दे रहे हैं कि मैं और मेरी सारी सेना बहुत सुखपूर्वक रहे आपके आश्रम में। अब कह रहे हैं आमंत्रये अहम भगवन कामम त्वाम ऋषि सत्तमम समीपम प्रस्थितम भ्रातुः मैत्रेण एकशस्व चक्षुषा। अब मैं आपसे अनुमति चाह रहा हूं। आमंत्रेय अहम भगवन कामम त्वाम ऋषि सत्तमम, आप जो ऋषि ही हैं, ऋषि तुल्य हैं, ऋषि ही हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ। अभी मैं समीपम प्रस्थितम भ्रातुः, पास में ही जो भाई हैं मेरे चित्रकूट में रह रहे हैं,
उनके लिए मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो इसलिए मैत्रेण चक्षुषा एक्ष्स्व, मेरी कृपा की दृष्टि रखना, कृपा दृष्टि से देखना मेरी तरफ, थोड़ा मेरे को अपना स्नेह देना। तो कहते हैं ना जी, आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखना हमारे ऊपर, माने दया की दृष्टि से देखना। तो दया किस पे की जाती है? दया उस पे की जाती है जिसने कुछ थोड़ा बहुत कुछ त्रुटि भी कर दी, तो बोलते हैं जी आप दया की दृष्टि से देखना। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि आप हमें मित्रता की दृष्टि से देखना, कृपा की दृष्टि से देखना। आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः आचक्ष्व कतमो मार्गः कियानिति च संशमे। तस्य धर्म महात्मनः, तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः, सब राम के विशेषण हैं ये। जो धार्मिक महात्मा श्री राम हैं उनका आश्रम, वहां जाने के लिए आचक्ष्व कतमा मार्ग है। अब ये बताइए कि उन महात्मा श्री राम के आश्रम में जाने के लिए कौन सा मार्ग उचित रहेगा, क्योंकि जंगल में तो अनेकों मार्ग हैं, वहां कोई राजमार्ग तो बना हुआ नहीं है कि एक ही रोड है उस पे चले जाएं। तो कोई शॉर्टकट रास्ता आप बताइए हमें, क्योंकि वहां ज्यादा लोग भी नहीं रहते हैं कि पगडंडी ही बना लें, तो पता नहीं चलता ना। तो कतमो मार्ग किया नीति च, और वो कितना लंबा है ये भी बताइए। जो आप रास्ता बता रहे हैं वो लंबा होगा, शॉर्ट होगा, तो वो सब रास्ते के बारे में आप हमें बताइए और हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। तो अब वो क्या बताएंगे ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। श्री गुरुभ्यो नमः।